उधर आपको बता दें, जींद के उदय भानु ने नीट परीक्षा में 363वां रैंक हासिल किया है और इस दौरान उदय भानु समेत उनके परिवार ने जनता टीवी पर खास बातचीत की। सुनिए। 2026 का भी रिजल्ट जारी हुआ है और जींद की बात की जाए तो जो उदय भानु नाम का एक लड़का है, उन्होंने पूरे जींद में टॉप किया है। 363 रैंक है, ऑल इंडिया का उसने हासिल किया है। और उसके बाद बात की जाए तो परिवार में खुशी का माहौल है। और हमारे साथ उदय भानु ही है, सीधा उनसे ही बात करते हैं कि जो उन्होंने इतना बड़ा अटेम्प्ट है, जो पेपर का इतना टफ पेपर होता है कि उसको पास करने के लिए काफ़ी साल लग जाते हैं और बच्चे हैं वो स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो उन्होंने इसे जो पेपर को क्लियर करने का काम किया है, तो उसके पीछे कितना स्ट्रगल रहा, परिवार की बात की जाए तो कितना सहयोग परिवार का मिला। उदयवान से सीधा बात कर लेते हैं। तो जी पहले आप अपना ये बताइए जी कि जो आपका रैंक आया है, क्या रैंक आया है और आप कितने सालों से तैयारी कर रहे थे? मेरा ऑल इंडिया रैंक 363 है और मेरा नीट स्कोर 675 है जी। इस डॉक्टर बनने का डिसीजन मैंने 9th क्लास से ले लिया था कि मुझे मेडिकल साइड में जाके डॉक्टर बनना है। और मैंने तैयारी 9 से शुरू कर दी थी, लेकिन 11th 12th में मेन फोकस जब पीसीबी साइड ले लेते हैं तब वहाँ से मेन फोकस बना था मेरा। और मैंने तब से ही कोचिंग मैंने जेनेसिस क्लासेस करनाल से ली थी और वहाँ पे वहीं से मैंने अपनी 11th 12th करी है। तो जो स्टार्टिंग से ही डॉक्टर बनने की चाह थी या फिर किसी और से देखकर आपने बात बनाई? मेरा जो ब्रदर सिस्टर्स हैं, कजन ब्रदर सिस्टर भी वो डॉक्टर ही हैं। तो जब मैंने अपने ब्रदर को देखा कॉलेज में जाते हुए और वहाँ पे वो समाज की सेवा कर रहा था, वहाँ पे इलाज कर रहा था, तो उसको देख के बहुत प्राउड फील हुआ था। वहीं से मुझे प्रेरणा मिली थी कि मैं भी आगे चल के डॉक्टर ही बनूंगा। तो डॉक्टर की पढ़ाई बड़ी टफ होती है, तो आप स्टार्टिंग से इस प्रकार से परिवार आया कि भी हर परीक्षा में अव्वल रहते थे। तो इंग्लिश मीडियम से कौन से स्कूल से आपने स्टार्टिंग की पढ़ाई की और आगे कहाँ तक कोचिंग करी? मैंने इंग्लिश पब्लिक स्कूल जींद से करी थी और उसके बाद मैंने कोचिंग लेने के लिए करनाल चला गया था जेनेसिस क्लासेस में, जैसे मैंने बताया आपको। और नीट का पेपर हार्ड तो होता ही है, पढ़ना पड़ता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, कोई भी कर सकता है। बस आपको कंसिस्टेंसी चाहिए कि आपको डेली कंसिस्टेंटली पढ़ते रहना है, कभी निराश नहीं होना और हमेशा मेहनत करते रहना है। मेहनत एक लौता तरीका है करने का। तो जो पेपर कैंसिल हो गया था तो कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम दिखाई दिया होगा? जब पेपर कैंसिल हुआ था एक मोमेंट पे तो बुरा लगा था, क्योंकि मेरा फर्स्ट नीट में भी 695 स्कोर था, काफ़ी अच्छा स्कोर था। जब वो एकदम से कैंसिल हुआ तो मुझे थोड़ा बुरा लगा, लेकिन मैंने जल्दी अपने स्ट्रेस को कोप अप करके मैंने दोबारा पढ़ना शुरू कर दिया था। मुझे पता था 40 डेज है और मैं इन 40 डेज में अपने आप को और इम्प्रूव करूंगा और अच्छी रैंक लाऊंगा, जो कि हुआ भी है। थैंक यू। तो हमारे साथ एक बार परिवार के और सदस्य हैं, पर उनसे बात कर लेते हैं। उदय भानु जी की आप दादी हो, तो आप कैसा फील कर रहे हो कि आपका जो पोता है उन्होंने इतना बड़ा काम मैं तो बेटा बता ही नहीं सकती कितना फील कर रही हूँ। बहुत अच्छा लगा है, इतना अच्छा लगा जैसे मेरे को स्वर्ग मिल गया जी। सारे देश का इसने मुकुट पर आ दिया जी। तो सब बच्चे ऐसे ही हो बेटे। तो खुशी है परिवार में जी? बेटा खुशी है परिवार में जी, बहुत ज्यादा। चलो हमारे साथ हम तो सोए नहीं बेटा रात में। हमारे साथ उदय भानु जी की माता है, एक बार उनसे बात कर लेते हैं। आप क्या कहना चाहोगे जी कि भाई जो आपका लड़का है उन्होंने नीट के अंदर 363 रैंक हासिल किया है और इसके पीछे जी परिवार का कितना फीडबैक है? परिवार का पूरा रहा है सर सहयोग। 2 साल पूरे परिवार ने इसको हमेशा फोन कर करके मोटिवेट किया है। ये कहा बेटा तो कुछ करके दिखाएगा, कभी भी थोड़ा बहुत भी टेंशन में हो कि 1% भी टेंशन मत ले, जो होगा देखा जाएगा, तो अपनी तरफ से पूरा कर। पूरे परिवार का सहयोग है सर उदय भानु को। तो हमने देखा कि जो पेपर कैंसिल हुआ था उसमें काफी बच्चों ने सुसाइड कर लिया था, तो वो भी एक गलत कदम होता है, क्योंकि पेपर कैंसिल होना कोई बड़ी बात है, लेकिन दोबारा अपने आप को अच्छे तरीके से कंपेयर करना वो बड़ी बात है। सर पेपर कैंसिल होना भी गलत बात है, क्योंकि एक बच्चा जब लगातार पढ़ता है तो हमारी गवर्नमेंट की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप टाइट होके पेपर लो, आप पूरी सुरक्षा के तहत लो। मैं एक नीट वाले बच्चे की मदर होके बोल रही हूँ ये बात है कि दिन रात बच्चा पढ़ता है और फिर 1 मिनट में न्यूज आ जाती है कि पेपर कैंसिल। क्या बीतती है उस बच्चे के परिवार पे, उस बच्चे पे, उसके टीचर्स पे। सरकार को इस तरफ तो कदम उठाने चाहिए सर कि कोई भी पेपर लीक ना हो। जी, क्या नाम आपका? अनिता रानी। थैंक यू मैम। तो ये थे हमारे साथ उदय भानु के परिवार के लोगों का कहना है कि भी जिस प्रकार से हमारे बेटे ने आज पूरा भारत में 360 रैंक हासिल करके उनके परिवार का नाम रोशन किया है, और उनका परिवार का भी सपना था कि वो डॉक्टर ही बने, और डॉक्टर बनने का सपना उदय भानु ने पूरा किया है। जिनसे जनता टीवी के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट।